अस्सलाम वालेकुम जी। मैं करोड़पति कैसे बना, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैं आपके साथ सारे का सारा आज शेयर कर दूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में थोड़ी चेंज आई है। अब मैं जरा जो सीक्रेट्स हैं, बिजनेस कैसे बनता है, और एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है कि करोड़पति बनने का शॉर्टकट क्या है। लेकिन टॉपिक इस तरह का है, ज्यादातर मैं पैसों की बात करता हूँ। लोग सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पास खुद कितना पैसा है। वो समझते हैं कि मैं कोई पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसने खुद काम नहीं किया हुआ, अच्छी अच्छी बातें करता। तो एक तो वो सारे सीक्रेट्स मैं अपने ओपन करने लगा हूँ, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है जिससे मैं करोड़ों अरबों कमाने के काबिल हुआ हूँ, वो मैंने शेयर करना। तो आपने सारी वीडियो देखनी है। आखिर में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप कैसे इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जी, मेरे पास पैसा कितना है। अच्छा, अगर आप कहें जी मेरे जेब में कितने पड़े हुए हैं, अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। जो असल मेरा पैसा है वो है बिजनेस एसेट्स में। इस वक्त 7 बड़े बिजनेस के ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स क्या होता है? एक कंपनी, उसके नीचे 10-10, 20-20, 30-30 कंपनी है। उनमें मेरे या तो मैं मेजोरिटी शेयर होल्डर हूँ या उसमें अच्छा खासा मेरा शेयर है। उनको अगर मैं अपने शेयर्स को, जिस तरह आपके पास जायदाद होती है, मैं आज अपने एसेट्स यानी अपने शेयर्स बेच दूं तो वो अरबों में नहीं खरबों में बनते हैं। ये जरा बात गौर से समझें, अरबों में नहीं खरबों में बनते हैं। बाकी जितनी मुझे जरूरत होती है, यहाँ फर्ज करें दुबई में रह रहा हूँ, आपको शायद मेरा आपने लिविंग स्टाइल देखा हो, वो जितना भी खर्चा होता है 50 लाख होता है, 60 लाख होता है, 40 लाख होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैं बात नेक्स्ट करने लगा हूँ, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो आपने इसके लिए तैयार रहना कि मैं इस लेवल पे कैसे पहुंचा। वो बिल्कुल ऑपोजिट है जिस तरह नॉर्मली मेरी वीडियोस होती हैं। ये मेरा सीक्रेट है, नॉर्मली मैं शेयर नहीं करता। एक आध दफा मैंने कोशिश भी की, लेकिन वो लोगों को समझने में थोड़ा मसला होता है। तो उसके लिए मुझे अपनी थोड़ी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी। मैं यूके में था, एक टाइम था, वहां से तालीम हासिल की, डिग्री की, जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। करते करते तरक्की की, ऑपरेशंस डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचा। तो उस वक्त जो मैंने सोचा था बचपन में कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, यानी यूके में हो और घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ खुशहाली हो, वो सब कुछ था। लेकिन मैं अंदर से बड़ा बेचैन था। मैं हमेशा सारी जिंदगी अंदर से बड़ा बेचैन वो बेचैन रहता था, और मुझे समझ नहीं आती थी कि सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं होता अंदर से। तो वो मुझ पे एक ऐसा टाइम गुजरा, कोई 8-6 महीने, जिसमें मैं बहुत बेचैन था। लेकिन मुझे समझ के आई, मैंने अपने लिए टाइम निकाला, मुझे समझ ये आई कि इस दुनिया की मुझे समझ नहीं आती। दुनिया का मतलब ये अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे उस वक्त पाकिस्तान के कुछ इस तरह के मसाइल चल रहे थे। मैं कहता यार क्या ये अजीब सा, अमेरिका ये करा रहा है, फलाना ये करवा रहा है, मारा मारी है, 2 नंबरी है, यानी अल्लाह ताला ने ये जिंदगी क्या बनाई हुई, जिंदगी क्या है, ये मुझे समझ नहीं आती थी। इसकी वजह से बेचैनी होती थी। ये मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने उस मौके पे क्या किया, मैंने कहा था कि ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होनी। मैंने ये डिसाइड किया, मैं उस वक्त PhD कर रहा था स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी यूके में। मैंने सब कुछ रोक के मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो मेरे अंदर सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, जो मेरे अंदर बेचैनी है, उसका हल ढूंढना है। उसके लिए मैंने एक रिसर्च शुरू की। चाहे मुझे जान मारनी पड़ती है, जो कुछ भी पढ़ना पड़ता है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है, मैं हासिल करूंगा। लेकिन मैंने ये पता कराना कि ये जिंदगी है क्या, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं इस जिंदगी में, और मेरा क्या मकसद है। तो उसके लिए देखें, मैं इस लेवल पे पहुंचा हुआ था कि देखिए एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बेचैनी ऐसी थी, मैंने कहा कि जहां भी मुझे रिसर्च लेके जाएगी, यानी तलाश समझ लें आप उसको, मैं उस तरफ जाऊंगा। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था उस वक्त, साइंटिफिक चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने सबसे पहले जो रिसर्च स्टार्ट की थोड़ी सी, वो थी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स बहुत ही मुख्तलिफ है, यानी लोगों को, बड़े बड़े साइंसदानों को भी समझ नहीं आती। उसमें मैंने ये तलाश करना शुरू किया कि जिंदगी क्या है। और हालांकि वो डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, बड़े जबरदस्त तरीके से मुझे समझ आई। तो मैं छोटा सा एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है कि चीजों के जब अंदर जाओ, आप क्या करते हो, फर्ज करिए ये मेरा जिस्म है, मेरे आज़ा हैं, डिफरेंट आज़ा के अंदर जाओ तो फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर जाओ करते करते मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जाओ फिर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वो करते करते, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो जो एक एटम है उसके अंदर 99.999 कितने 9 है, वो जगह एम्प्टी स्पेस है। और जो वो सॉलिड चीज इंसान समझता है, इवन उसमें आप जाके देखो वो भी सॉलिड नहीं है, वो एनर्जी है। यानी हमें फिजिकल सॉलिड चीजें नजर आती हैं, हकीकत कुछ और है। तो यहाँ से मेरी इब्तिदा हुई। मैंने कोई तकरीबन 1.5 साल क्वांटम फिजिक्स में लगाया।
फिर करते करते न्यूरो साइंस पे आया। न्यूरो साइंस क्या है? ये आपको बताती है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, सोचें कैसे आती हैं, फिर इमोशंस कैसे होते हैं, इंसान की सोच और बॉडी कैसे काम करती है, इंसान जिंदगी में डिसीजन कैसे लेता है। इसको रिसर्च करने से अगेन साल मुझे लगा, लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये जो हम अपना आप समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी सोच, मेरी शख्सियत, ये किस तरह बनती है। तो एनीवे ये मेरा जर्नी जारी रहा। करते करते फिलोसफी पे आया। एलन वॉट्स है, दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। उसकी फिलोसफी, उसकी चीजें मुझे काफी पसंद आई। फिर और फिलोसफर्स हैं, उन सबको पढ़ा। अल्टीमेटली 2.5 साल के बाद स्पिरिचुअलिटी, वहां मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया। मौलाना रूमी से स्टार्ट किया, फिर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन पे रिसर्च की। एक दिन क्या हुआ, यानी तकरीबन 2.5-3 साल के बाद ये सारा नॉलेज जो मैंने रिसर्च की थी, इट केम टुगेदर। और मुझे एकदम लगा एक रात को कि मुझे सारी समझ आ गई। अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। समझ मुझे क्या आई कि अल्लाह ताला के लिए, देखें अल्लाह ताला तो वो तो बेनियाज है, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने ये जो जिंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, कायनात इतनी बड़ी है कि हम उसको वो अपना समझ भी नहीं सकते। तो हमें भेजा था उसने अपना नायब बना के, और भेजा इसलिए कि कम पा दो, यानी हम ये जो हकीकत हम अपनी समझते हैं कि मैं एक जिस्म हूँ और मैं यहाँ जिंदगी में आवारा फिरता रहता हूँ, मारे खाता रहता हूँ, गालियां देता रहता हूँ, तो असल हकीकत ये नहीं है। ये सिर्फ सामने एक जिस्म है, लेकिन असल में अंदर एक रूह है। जिस तरह वो अल्लाह कहता है कि शरक से ज्यादा करीब है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब उस चीज का आप कनेक्शन कर लेते हो, एक डिफरेंट किस्म की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो पावर ये है कि यार अशरफुल मखलूकात हो तो काम करो कोई बड़ा, जो अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो। जब कनेक्ट होते हो तो एक मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी जीते हो। फिर ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो कल्चर बना हुआ है, ये जो लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो मुझ पे एक स्टेज आई, मुझे लगा कि मेरा कनेक्शन हुआ है। उस मौके पे मैंने अपनी जिंदगी का एक प्लान बनाया। तो फिर वहां से मेरी रूटीन बनी कि सुबह उठ के मैं प्लान को देखता भी था, लेकिन एक दुआ करता था कि मैंने ये हासिल करना और मैंने अपनी जान मार देनी है, बाकी जो मेरे लिए बेहतर है तुम्हारी तरफ से वो होगा। और इस तरह के मोजे, यानी ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले। मैंने वहाँ कुछ बिजनेस स्टार्ट किए, कुछ फेल हुए, लेकिन मुझे समझ आई कि फेल इसलिए हुए था कि वो ज़ात मुझे कुछ सिखाना चाहती थी। वहाँ से करते करते वो पहला बिजनेस एक बहुत बड़ा चला। फिर करते करते अब 100 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं जिसमें मेरे शेयर्स हैं। ये है मेरी हकीकत, ये है मेरा सीक्रेट, यानी मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं कहाँ साइंस से शुरू हुआ था और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार दीन है या नहीं है, अगर उस तरफ ही मुझे ये चीज़ लेके जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार था। मेरी हालत ऐसी थी, लेकिन करते करते आखिर वापस तसव्वुफ की तरफ साइंस को मिक्स किया। समझ आई जिंदगी की कि यार हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ होता क्या है कि अंदर हमारे खुद यकीन नहीं होता। यानी हम कहते हैं कि दुआ करते हैं, या भी कर दे, वो भी कर दे, फलाना भी कर दे, लेकिन वो यकीन नहीं है, वो सिर्फ मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं। एक दफा अंदर यकीन हो जाए तो दुआ फिर आप ऐसे करोगे कि जिस तरह देखें आपकी माँ है, आप कोई चीज आपको जरूरत है और माँ के इख्तियार में है, उसके पास मौजूद है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि आपको ना दे। हम रो के भी मांग लेते हैं, हम जिद करके भी मांग लेते हैं। तो मुझे ये समझ आई कि इस तरह का एक रिलेशन जब उस साथ से बनता है तो क्या होता है, आप रो के भी ले लोगे और उसके पास तो इख्तियार ऐसा है कि यार कुन कहे तो सब कुछ हो जाता है। तो वो जब आप रिलेशन बनाते हो, फिर उस तरह से यकीन रख के आगे चलते हो। यानी अब मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ, पहले वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें दुनिया की भलाई होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि मतलब मैं उसको सारा मैप आउट करके उसके दुआ करता हूँ, उसके लिए अपना सिस्टम है मेरा, मैं मेडिटेशन उठ के करता हूँ, और वो खुद ब खुद चीजें ऐसा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको अगर ये चीज समझ आ जाए, आप क्या करेंगे? आज आप डिसाइड करेंगे, जो मेरी पहली वीडियो थी इस सीरीज में, प्लान बनाओगे, फिर रोज सुबह उठ के इसको देखोगे, नमाज पढ़ो, मेडिटेशन करो, राब्ता बनाओ, और आपने उस स्टेज से उस वक्त उठना। और मैं ऐसे उठता हूँ कि जैसे मेरे लिए काम पहले ही हो गया। अब मैंने देखना है कि वो ज़ात क्या क्या सबब बनाती है, मुझे कौन कौन से लोग मिलते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लोग मिलेंगे, किस तरह प्रोजेक्ट सेटअप होगा। तो इतनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं कि मैं लाइफ अब इंजॉय कर रहा हूँ। ये है मेरी हकीकत, ये है मेरा सीक्रेट। लोग मुझे क्या कहते हैं कि तुम्हारी हर वीडियो में करोड़पति, तुम्हारी हर वीडियो में पैसा पैसा ये करते रहते हो। तो क्यों मैं करता हूँ? हर जो कल्चर होता है दुनिया का, इंसानों का एक लेवल होता है। जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब आप बहुत पुरसुकून हो जाते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस लेवल पे आपको ये बातें समझ आती हैं। लेकिन जो दुनिया जनरली जहाँ पे मौजूद है वो मारा मारी वाली स्टेट है। और ये किसी दिन मैं जो
न्यूरो साइंस है, शायद उस पर पूरा लेक्चर भी आपको दूं। तो उसमें क्या होता है कि दिमाग की हालत ऐसी होती है कि आप मारामारी में हो, नफसा नफसी में हो, तो उस वक्त आपको ये बातें नहीं समझ आती। यानी मैंने एक दफा ट्राई भी की थी, यही स्टोरी मैंने एक वीडियो में लगाई, किसी ने नहीं देखी, किसी को समझ नहीं आई। तो मैं फिर क्यों पैसे की बात करता हूँ, पैसे की समझ आती है, यानी पैसे के जरिए मैंने एंकर करना है, लोगों की अटेंशन कैप्चर करनी है। असल में मैंने मैसेज क्या देना, ये जो आपको दे रहा हूँ। क्यों? अदरवाइज ये मैं मैसेज ही ऊपर सबसे पहले देना शुरू कर दूं तो लोग कभी ना देखेंगे वीडियो, ना उनको समझ आएगी। लेकिन जब ये मैं करते करते करोड़पति के ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, उसमें जब मैं ये वीडियो डालूंगा, मुझे पता है कि आपको समझ भी आती है। तो सिंपल क्या है, आज से जरा अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको। हम जो इस्लाम के बड़े अलमदार बनते हैं, सारी बकवास है यार, सीधी सी बात है। हमने वैसे ही दीन को इस्तेमाल करना है, फिरका वारियत को इस्तेमाल करना है अपने मकासद निकालने के लिए। जो असल इसका फायदा होने वाला कनेक्शन बनाओ और अपने तरीके से बनाओ। वो जात है यार, वो उसने अपने तरीके से, आप किस तरह प्यार का इजहार करते हो, क्या करते हो, वो उसको पता नहीं कौन सी शय आपकी पसंद आ जाए। लेकिन एक दफा जब लिंक बन जाता है, सुपर पावर आपके साथ हो। यहाँ अगर फर्ज करें दुनिया में वाकई एक सुपरमैन हो ना, जिसके पास कोई पावर है और आपका वो दोस्त हो, तो आपके ठाठ बदल जाएंगे, आपका रहने का तो तरीका बदल, क्योंकि यार सुपरमैन है भाई, मैं मार पवा देनी है। लेकिन वो जो सुपर पावर जात है, वो आपके लिए खड़ी है कि यार एक कदम तो उठाओ, और उसने छप्पड़ फाड़ के देना है। हम उस तरह राब्ता नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के मेरी रूटीन, मैंने आपको अपना प्लान दिखाया था, पहले मैं वो पढ़ता हूँ कि क्या मकसद है मेरा, मैंने क्या सेट किया हो। फिर जो भी अल्लाह ने मुझे दिया हुआ, लाखों करोड़ों अरबों हैं, जिस तरह के लोग दिए हुए हैं, उस सब का मैं, जो मेरे पास है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। फिर शुक्र अदा करके आगे मैं ये करने लगा हूँ, तेरे हवाले करता हूँ, मैंने अपनी जान मार देनी। अच्छा, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। कई हैं वो सुकून में तो आ जाते हैं, राब्ता बना लेते हैं, लेकिन जान नहीं मारते। अगर आप जान नहीं मार रहे, इसका मतलब आपको अंदर से यकीन नहीं कि ये होना या नहीं होना। तो डाउट कभी नहीं होना चाहिए। एक दफा डाउट खत्म हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो वो जादू, और हम कहते हैं कि मैजिक होता है और मुआजिज़े होते हैं, वो आपको हर रोज नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप भी अपने अंदर घुसो, राब्ता बनाने की कोशिश करो, लगे रहो। इस पे भी मेहनत की जरूरत है। एक दफा राब्ता हो गया तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं है आपके आगे। करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, सारी दुनिया को यही चीज सिखानी है। इस्लाम के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, करोड़ों अफराद के लिए कुछ करना है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं इस ट्रैक पे हूँ। ये पूरे की पूरी सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी इस ट्रैक पे चढ़ो। आज से काम स्टार्ट करो, इंशाल्लाह देखो कैसे मौजूद होते हैं। और ये करोड़पति अरबपति कोई चीज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।